प्रिय बच्चे, आज वंदना शिक्षण संस्थान के तरफ से मैं राम सुरेश सिंह खास करके 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए संस्कृत व्याकरण लेकर उपस्थित है आपकी सेवा में। वैसे तो व्याकरण संस्कृत हो, हिंदी हो या ग्रामर हो, वह किसी क्लास का नहीं होता, छोटे क्लास के लिए संक्षिप्त रूप होती है और वही व्याकरण बड़े क्लास के लिए थोड़ा सा रूप विस्तृत हो जाता है। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह आप लोगों के लिए सेवा में लेकर उपस्थित है। वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चंदपुर पूर्वी चंपारण से राम सुरेश सिंह। यह संस्कृत व्याकरण बोर्ड में 5 से लेके 6 नंबर का प्रत्येक वर्ष पूछता है। किसी भी वीडियो कैसेट से आप जब भी पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, हर वर्ष देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण अर्थात प्रत्यय जो शब्द है, प्रत्यय से प्रति वर्ष 5 या 6 नंबर के पूछता है। आप बनाकर देखेंगे, क्वेश्चन बैंक के सहारा लेंगे या किसी भी वर्ष का क्वेश्चन लेकर मिलाएंगे तो आपको यह मिलेगा। तो आज हम संस्कृत के भाग 1 यानी प्रथम घंटी लेकर चल रहे हैं, फिर कल इसका दूसरा घंटी लेकर आएंगे। तो प्रत्यय में प्रत्यय का नाम, प्रत्यय का चिन्ह और इसका उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखा। तो जिस शब्द के अंत में त पर विसर्ग यानी त प्रत्यय लगा हो उसका जो है ना चिन्ह जो है त प्रत्यय होता है, जो त प्रत्यय सूचित करता है कि उस शब्द में कट या कट प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे भूता, भूता में भू जो कट बराबर होता है भूता। गत, गच शब्द से है, यहां पर भी त पर विसर्ग है, यहां पर भी त पर विसर्ग है, यहां भी त पर विसर्ग है। तो जिस शब्द के अंत में त पर विसर्ग हो तो वैसे शब्द में प्रत्यय चिन्ह त अर्थात प्रत्यय का नाम कट होता है। इसी तरह से कटवटु या कट का चिन्ह वान होता है, अर्थात कटवटु या वटु का चिन्ह वान होता है। जैसे भूत जोड़ वान, भूतवान, वान, वान, प्रत्येक शब्द में वान लगा हुआ है। बच्चे, जिस शब्द के अंत में वान हो उस शब्द को हम लोग वटु या कटवटु प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से मतु प्रत्यय का नाम है, इसका चिन्ह मान होता है। बच्चे, आप जानते हैं कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगता है, इसीलिए प्रत्यय चिन्ह को हम अंत में खोजेंगे। श्री में मान लगा हुआ है और मान मतु प्रत्यय होता है, इसलिए श्री मान में मतु प्रत्यय माना जाएगा। बुद्धिमान में भी मतु प्रत्यय माना जाएगा क्योंकि सबके अंत में मान है। धीमान, बुद्धिमान, श्रीमान। ठीक अगला प्रत्यय मेरा है सानच। सानच का चिन्ह होता है मानह। मानह न पर विसर्ग यदि हो तो वह माना होगा, सानच प्रत्यय होगा। और मान में न में हलांत अगर हो तो वह मान होगा जो मतु प्रत्यय होगा। तो यहां देखेंगे विसर्ग है, यहां न पर विसर्ग है, यहां भी न पर विसर्ग है। तो अगर माना में विसर्ग हो तो वह प्रत्यय सानच प्रत्यय माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तव्यत प्रत्यय का चिन्ह होता है व्या। जिस शब्द के अंत में अर्ध व या आधा व और या हो तो उसे हम तव्यत प्रत्यय मानेंगे। गंतव्य में भी आधा व या है, तव्यत में भी आधा व या है और पतितव्य में भी आधा व या है। अगर आधा व या
प्रत्यय लगा हो तो उसको हम लोग तव्यत मानेंगे, क्योंकि तव्यत प्रत्यय का चिन्ह व्या होता है। ठीक इसी तरह से इतिन प्रत्यय है जो टी प्रत्यय माना जाता है। जिस शब्द के अंत में टी पर विसर्ग हो उसे हम इतिन प्रत्यय मानते हैं। जैसे श्रु जोड़ती श्रुति टी पर विसर्ग है, गति टी पर विसर्ग है, उक्ति टी पर विसर्ग है। तो जहां जहां जिस शब्द में आप देखेंगे अगर टी पर विसर्ग है तो उसे हम कितिन या इतिन प्रत्यय या टी प्रत्यय मानते हैं। ठीक उसी तरह से नावुल प्रत्यय का चिन्ह होता है क पर विसर्ग। क पर विसर्ग अगर हो लास्ट में किसी शब्द के अंत में, जैसे लेखक में लेखक मूल शब्द है और विसर्ग लगा है और क पर विसर्ग है, इसलिए यह नावुल प्रत्यय होगा। वाचक में भी क पर विसर्ग है, इसलिए नावुल प्रत्यय होगा। पाचका में भी क पर प्रत्यय है, इसलिए यह जो है ना नावुल प्रत्यय होगा। प्रिय बच्चे, इसी तरह से घैया का सीधे विसर्ग होता है। मूल शब्द में अगर क के अलावा अगर कोई शब्द में विसर्ग हो तो वह घैया प्रत्यय होता है। जैसे लेखा, लेख मूल शब्द है, सीधे प्रत्यय विसर्ग है। पाठक, पाठ मूल शब्द है, विसर्ग केवल विसर्ग है, प्रत्यय के रूप में विसर्ग है। परवेशा, परवेशा मूल शब्द है प्रवेश और विसर्ग लगा हुआ है। केवल विसर्ग अगर होता है तो वह घैया प्रत्यय माना जाता है। ठीक इसी तरह से लयुट प्रत्यय का चिन्ह होता है नम। अगर किसी शब्द के अंत में नाम हो, मां में हलांत हो और ना हो पहले, तो उसे हम लयुट प्रत्यय मानते हैं। नाम, नाम और नाम, इसलिए नाम जो चिन्ह होगा प्रत्यय होगा उसको हम लयुट प्रत्यय के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अन, अन प्रत्यय व पर विसर्ग होता है। जिस शब्द के अंत में व पर विसर्ग हो उसे हम अन प्रत्यय मानते हैं। जैसे मानव, राघव, पांडव। ठीक इसी तरह से स्थल, स्थल का आधा स अथ पर विसर्ग होता है। जैसे आधा स ठ पर विसर्ग है, आधा स ठ पर विसर्ग है। यह गरिष्ठ, वरिष्ठ, यह आपका स्थान हो गया। अब आपका सवाल होगा कि परीक्षा में पूछता कैसे है। तो परीक्षा में यह दो प्रकार से पूछता है। पहला होता है मानव में कौन सा प्रत्यय है, मानव में कौन सा प्रत्यय है। इसी तरह से दूसरा होगा आपको श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है, में कौन सा प्रत्यय है। उसी तरह से आपको धनवान में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय है। तो हम देख एक इस प्रकार से पूछता है। दूसरा कंडीशन इसका रहता है प्रिय बच्चे कि सेव जोड़ सानच से कौन सा शब्द बनेगा, से कौन सा शब्द बनेगा। दो कंडीशन से प्रत्यय पूछा जाता है। एक प्रत्यय चिन्हना पड़ता है, एक प्रत्यय जोड़ के शब्द बनाना पड़ता है। बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि मानव में कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखेंगे वह पर विसर्ग है तो 4 इसका ऑप्शन इसमें से रहेगा।
ए में रहेगा ऑन, बी में रहेगा मातूप, सी में रहेगा कुछ भी रह सकता है लयूट, डी में रहेगा सभी। तो बच्चे आपको देखना होगा कि वह पर विसर्ग है तो वह जो है ना किसका होता है, तो ऑन का, इसलिए यह रंग आएगा ऑप्शन ए। इस तरह से अगर ऐसा शब्द है, ऐसा क्वेश्चन है कि सेव जोड़ सानच से क्या बनेगा, तो सेव, और यहां देखना होगा आपका माना जो होता है सानच का होता है माना, इसलिए यहां पर माना दे देंगे। इस तरह से आपका बन जाएगा सेवमाना। तो इस तरह से वर्धमाना, सेवमाना, याचमाना, धीमाना जो भी होगा आप किसी भी दुनिया के शब्द में प्रत्यय आप निकाल सकते हैं। सभी बच्चे जानते होंगे कि प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगता है। ये सभी प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगा है, भू शब्द के बाद में, गत प्रत्यय के बाद में, आगत के बाद में, भूत के बाद में, गत के बाद में, इष्ट के बाद में, सबके बाद में लगा हुआ है। अतः प्रत्यय किसी शब्द के बाद में ही लगता है। तो हमें याद करना है, आपको याद करना है कि कत का चिन्ह त होता है, त कत का चिन्ह होता है। आप याद करके अपने साथी को सुनाएंगे, अपने घर वालों को सुनाएंगे कि कत चिन्ह त पर विसर्ग, त चिन्ह प्रत्यय कत का, कटवतु का चिन्ह वान, वान चिन्ह कटवतु या वतुप का, मतुप का चिन्ह मान और मान चिन्ह मतुप का, सानच चिन्ह माना का, माना चिन्ह सानच का, तबियत का चिन्ह व्यत और व्यय चिन्ह तबियत का, इतिन का चिन्ह या ती का चिन्ह टी पर विसर्ग या टी पर विसर्ग इतिन का, नवून का चिन्ह क पर विसर्ग क चिन्ह नवून प्रत्यय का, घैया का चिन्ह विसर्ग और विसर्ग चिन्ह घैया प्रत्यय का, लयूट का चिन्ह नाम और नाम चिन्ह लयूट प्रत्यय का, आन का वह पर विसर्ग और वह चिन्ह आन का, स्थन प्रत्यय का चिन्ह अस्थम और अस्थम स्थन का। इस तरह से आप याद करेंगे और इस तरह से पूछेगा कि मानव में कौन सा प्रत्यय है, श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है, धनवान में कौन सा प्रत्यय है, लेखक में कौन सा प्रत्यय है। तो लेखक में देखेंगे क पर विसर्ग है, यहां पर आपको देखना है, यहां नहीं देखना है बच्चे, यहां देखेंगे क पर विसर्ग क्या है तो नवून प्रत्यय होगा। और अगर पूछता है ऐसे तोड़कर कि लेख जोड़ नवून से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बच्चे ऐसा नहीं करेंगे कि लेख नवून लिख देंगे, लेख नवून शब्द होता ही नहीं है, जो गलत होगा। इसलिए शब्द के बाद में प्रत्यय का चिन्ह लिखा जाता है, तो नवून का चिन्ह क पर विसर्ग होता है, इसलिए क पर विसर्ग देंगे, सार्थक शब्द मेरा बनेगा लेखक। लेखका लेखक शब्द होता है और विसर्ग क लगा, प्रत्यय क लगा, इसलिए इसको लयूट पर नवून प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो कोई भी शब्द में आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखेंगे, 2021 से पीछे तक जाएंगे, जिस साल में भी आप जाएंगे, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 21 में, जिस साल का आप क्वेश्चन निकाल कर देखेंगे या क्वेश्चन बैंक में उलट कर देखेंगे, तो इन सारी शब्दों में रहेगा, दो तरह से ही क्वेश्चन रहता है, या तो आपको प्रत्यय चिन्हना होगा या प्रत्यय के चिन्ह जोड़ के शब्द बनाना होगा। जैसे लेखक में प्रत्यय जोड़ना है तो प्रत्यय का चिन्ह जोड़ेंगे, प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे। नवून का चिन्ह क पर विसर्ग होता है, इसलिए क पर विसर्ग जोड़ेंगे। और प्रत्यय चिन्ह अगर लगा हो, प्रत्यय का नाम पूछेगा तो वह पर विसर्ग क्या है सो देखेंगे।
यहाँ न माना न में हलंत कहाँ है वो देखेंगे, यहाँ मतुप में है। धनवान में देखेंगे वाह और न में हलंत कहाँ है तो वान न हलंत कटवटु या वटुप होगा। इस तरह से हम देखेंगे। बच्चे प्रत्यय तो ऐसे अनंत होते हैं, लेकिन कुछ प्रत्यय और देंगे। प्रत्यय की कथा कहानी आज ही समाप्त करेंगे। आप क्वेश्चन बैंक उलटकर पूरे साल के प्रत्यय बनाएंगे और जहां भी दिक्कत होगी आप जो है 99 39 71 84 16 पर पूछ सकते हैं कि सर अमुक शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ जरा बतलाएं, या अमुक शब्द नहीं समझ में आ रही है जरा बतलाएं। हम इस नंबर पर आपके सेवा में रहेंगे और आप जो भी बोलेंगे जहां भी दिक्कत होगी हम समझाने के लिए तैयार हैं। अब इसके आगे हम फिर लिख रहे हैं प्रत्यय के नाम। बच्चे प्रत्यय के क्रम में हम अब 12 पर चलेंगे। प्रत्यय का नाम होगा इमेनिच। इसका चिन्ह होता है माँ। जिस शब्द के अंत में माँ हो उसको हम इमेनिच कहते हैं। क्योंकि इसका चिन्ह माँ होता है। भूमा, पूर्णिमा, गरिमा, इस तरह से जो भी शब्द आएंगे वो इमेनिच होंगे। परीक्षा में पूछेगा गरिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो गरिमा में कौन सा प्रत्यय है देखेंगे। लास्ट में मां है तो हम जो है उसका आंसर चुनेंगे इमेनिच। और इमेनिच अगर जोड़ का शब्द बनाना हो, भू जोड़ इमेनिच, अगर पूछता है भू जोड़ इमेनिच से कौन सा शब्द बनेगा, तो ऐसा कभी नहीं करेंगे आप कि भूई मी नीच, ऐसा कभी नहीं करेंगे। यह आपका गलत होगा। आपका यह शब्द बनेगा भू। इमेनिच का चिन्ह अगर याद है तो मां लगा देंगे और जहां भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका ई भी रहेगा, ई भी रहेगा, तो आपको भूमा बनाना है, चिकना है, रंगना है। तो इस तरह से इसका चिन्ह शब्द में जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, ना कि इसी को जोड़ते। इसको बच्चे, प्यारे बच्चे, इसको नहीं जोड़ेंगे, इनके चिन्ह मां को जोड़ेंगे, क्योंकि इमेनिच का चिन्ह मां होता है। इसी तरह से तल, तल का चिन्ह ता होता है।
तो जिस शब्द के अंत में ता हो उसको तल प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि तल प्रत्यय का चिन्ह ता होता है और ता चिन्ह तल प्रत्यय का होता है। इसलिए अगर पूछता है परीक्षा में लघु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसे ऐसे हम नहीं लिख सकते लघुतल, ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि लघुतल बनेगा। ऑप्शन में लघुतल भी रह सकता है, ऐसे रहेगा ऑप्शन ए में लघुतल, बी में लघुता, सी में लघुत्वा, डी में लघुत्वा। इस तरह से कुछ भी रह सकता है। तो आप ऐसे देखकर इसको मत चेकेंगे, ऐसे बनाकर इसको नहीं चेकेंगे, आपको इसका तल का चिन्ह लेना है ता। तो लघु जोड़ ता, लघु में ता जोड़ना है तो बन जाएगा आपका लघुता। इस तरह से यहां पर चलेंगे। अगला प्रत्यय है दा, दा का चिन्ह होता है दा, कादा, तादा, एकदा। जिस शब्द के अंत में कादा हो, तादा हो, एकदा हो उसे हम दा प्रत्यय कहते हैं। तरल प्रत्यय, तरल प्रत्यय का चिन्ह तरह होता है। इसमें जिस शब्द के अंत में तरह देखा जाता है उसको तरल प्रत्यय कहते हैं। यात्र, तात्र, सर्वत्र, ऐसा शब्द जहां भी मिले जिसके अंत में तरह तरह हो उसे तरल प्रत्यय कहते हैं। थाल, थाल प्रत्यय का नाम है जिसे हम ठाक शब्द इसका चिन्ह याद करते हैं। किसी भी शब्द के अंत में ठा, ठा, ठा हो, सर्वथा, यथा, अन्यथा, अगर ठा हो तो वह प्रत्यय थाल प्रत्यय के अंतर्गत आता है। सर्व जो थाल से कौन सा शब्द बनेगा, इसी को दूसरे तरफ में पूछेगा आपको, सर्वथा में कौन सा प्रत्यय है, सर्वथा में कौन सा प्रत्यय है। तो सर्वथा में था है। अब देखना होगा कि था किस प्रत्यय का चिन्ह है, तो थाल का है। तो थाल से कहेगा, इसके ऑप्शन में आपको ए में रहेगा आपको दा, बी में रहेगा तल, तल, सी में रहेगा थाल, डी में रह सकता है सभी। तो हम थाल को रंगेंगे। अगर इस तरह से रहता है सर्व जोड़ थाल से कौन सा शब्द बनेगा, तो रहेगा आपका ऑप्शन में सर्वत्र, बी में रहेगा सर्वथा। इस तरह से रहेगा जिसमें आपको रंगना होगा सर्वथा, क्योंकि था होता है। प्रिय बच्चे, इसी तरह से कटवा का चिन्ह होता है टवा। जिस शब्द के अंत में टवा प्रत्यय लगा हो उसे हम कटवा प्रत्यय कहते हैं। जैसे भूतवा, कटवा, पथिटवा। पथिटवा में तो आधा तो हुआ है, टवा है, टवा है, टवा है। जिस शब्द के अंत में टवा प्रत्यय रहेगा उसे कटवा प्रत्यय कहते हैं। और इसी तरह से अगर जोड़ना है तो शब्द ऐसा बनना चाहिए जिसके अंत में टवा हो। अगर टवा हो तो उस शब्द को हम लोग कटवा प्रत्यय समझेंगे। लयक, लयक के या होता है। जिस शब्द के अंत में या हो उसे हम लय प्रत्यय कहेंगे। अतुल्या में या है, अनुभूया में या है, विहाय में या है। जिस शब्द के अंत में प्यारे बच्चे अगर या हो तो लयक। सत्री, सत्री प्रत्यय का चिन्ह होता है न हलंत। जिस शब्द के अंत में न हलंत हो, पश्य शब्द हुआ मूल, न हलंत प्रत्यय है। गच्छ मूल शब्द हुआ, न हलंत प्रत्यय है, गच्छन बना, पश्यन बना।
अगर जिस शब्द के अंत में न हलंत दिखलाई दे उसे हम सप्री प्रत्यय कहेंगे। टुमुन प्रत्यय का चिन्ह टूम होता है। जिस शब्द के अंत में टूम हो उसे हम टुमुन प्रत्यय कहेंगे। जैसे पठटुम में टूम है, दाटुम में टूम है, करटुम में टूम है तो अवश्य ही टुमुन प्रत्यय है। ताप या दाप में आकार होता है, अस्वा सीवा इस तरह से जो भी आकार वाला शब्द हो ताप दाप होगा। डिंस में न दीर्घिकार होता है, दानी भवानी हिमानी जिस शब्द में दाहिने तरफ से हो उससे हम जो है डिंस कहते हैं। डिंप में जो है दीर्घिकार या न में दीर्घिकार रहता है, ये किसी भी शब्द में दीर्घिकार रहता है। न में अगर है तो डिंस और दूसरे शब्द में अगर है तो डिंप, डिंस डिंप। इस पर आप गौर करेंगे, याद फिर करेंगे दोनों तरफ से। इमनिच का माँ इमनिच, तल ता तल, डा के दा, तरल के तरह के तरल, थाल के था के थाल, कटवा का टुआ के कटवा, लयप के य के लयप, सत्री के न हलंत के सत्री, टुमुन के टूम के टुमुन, ताप डाप के आकार का ताप डाप, डिंस के न द्विकार डिंस। किसी भी शब्द के अंत में द्विकार डिंप का होगा। इस तरह से प्यारे बच्चे प्रत्यय तो अनंत है, लेकिन कुछ प्रमुख प्रत्यय को दर्शाया गया है। व्याकरण किसी भी क्लास का नहीं होता, इसलिए इसे नवम के बच्चे भी आसानी से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नवम के जो परीक्षा पिछले वर्ष जो विद्यार्थी देकर 10वां में आया था उसका क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको इससे 5-6 नंबर के अवश्य होगा। बोर्ड में भी 5-6 नंबर के रहता है। क्वेश्चन बैंक आप निकालिए, क्वेश्चन बैंक के किसी भी साल को देखिए, हर साल में आपको ऐसा है अगर कोई शब्द है जिसमें आपको प्रत्यय नहीं समझ में आ रही है, प्रत्यय से संबंधित जो भी है, आप 99 39 71 84 16 अर्थात 99 397 18 416 पर संपर्क करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। प्रत्यय ऐसा शब्द है जो आसानी से हम याद कर सकते हैं, केवल रंगना होता है, ऑप्शन को आप आसानी से रंग सकते हैं। अगर याद है तो आपको आसानी से दिखलाई देगा, नहीं याद होगा तो किसी भी चश्मा या किसी भी दूरबीन से दिखाई देने की कोई बात ही नहीं हो सकती। याद तभी होगा जब आप इस पर ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे। आप स्वयं समझेंगे कि स्वयं हम 2-4 मिनट पढ़ के याद कर ले, ऐसा नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए आप याद करें और अपने ही घर वालों में से छोटा बच्चा जो पढ़ता हो 8वां 7वां में, बच्ची हो उसको सुनाए या अपने से बड़े को सुनाए। आप अपना शिक्षक स्वयं किसी को माने। हम आपसे दूर हैं लेकिन आपके घर वाले, आपके पड़ोसी दूर नहीं है, आपका दिल दूर नहीं है, आपकी ईमानदारी तो दूर नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत करें और ईमानदारी से आप प्रत्यय पूरे साल का 2021 से शुरू करें, पीछे की तरफ पूरे साल का बनाएं। दिक्कत हो तो पूछे और सभी साल के बना लेंगे तो समझे कि परीक्षा में आपका 5 से लेके 6 नंबर एकदम श्योर हो जाएगा। और यह आसान होती है, संस्कृत भारी कभी नहीं होता। प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं कि संस्कृत किसी की जातीयता शब्द है, जातीयता भाषा है, ऐसा नहीं। सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग याद कर सकते हैं। उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई किसी जात की भाषा नहीं होती। सभी मेहनत करने वालों को भाषा होती है, जो मेहनत करेंगे उनकी यह भाषा होती है। इसलिए मेहनत करें। संस्कृत एक ऐसा शब्द है जो कमजोर बच्चे भी मेहनत करके मैथ के जवाब में नंबर उठा सकता है। जिस तरह से मैथ में 90 95 99 100 में 100 बच्चे उठाते हैं तो वो तेज दिमाग के उठाते हैं। लेकिन आप मेहनती हैं, आपका दिमाग तेज नहीं है तो मैथ धीरे धीरे आप पकड़ेंगे। लेकिन आप मेहनती हैं, दिमाग कमजोर भी है
और संस्कृत चाहेंगे तो मेहनत करके पकड़ सकते हैं और मैथ का जवाब संस्कृत से आप दे सकते हैं। अगर दोनों ही अच्छा हो तो कहने की बात ही नहीं, मजा ही आ जाएगा कि जो है रिजल्ट निकलते आपको मालूम हो जाएगा कि मैथ में अगर 90 से ऊपर है, संस्कृत में 90 से ऊपर है तो 9 गुना 18 180 नंबर और 40 नंबर प्रैक्टिकल आपका सेकेंड डिवीजन। 2 ही विषय से लेंगे, बशर्ते 30 से कम किसी विषय में नहीं हो, नहीं तो नंबर कितना होगा, नंबर आपका 400 भी होगा 500 में। अगर एक विषय में भी आप अगर 20 को उठा लिए तो आप फेल माने जाएंगे। इसलिए सभी विषय अनिवार्य है, इंग्लिश भी अनिवार्य है, सब विषय अनिवार्य है, इसलिए आपको पढ़ना है। और संस्कृत और मैथ हम लेकर चल रहे हैं अभी वर्तमान में वन्ना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर आपके समक्ष संस्कृत और मैथ अभी निकाल रहा है। धीरे धीरे सारे विषय से हम जोड़ेंगे अपने शिक्षक वृंद को और मैं भी जुड़ा रहूंगा, आपसे अलग होने की बात नहीं। आप मेहनत करें, मदद करें और यदि यह पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो हमारे दिल को मजबूत करने के लिए, हमें हौसला बढ़ाने के लिए आप अपने मोबाइल पर लाल बटन को सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर सर्च करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठाएं। इसके लिए आप दूर किसी कुटुंबायत में भी आपका कोई दोस्त है, आपका कोई कुटुंब है, भाई हो, बहन हो, मामा का हो, सबको कहें अगर अच्छा लगता है। और जितना भी फैलाएंगे, जितना आप क्यों हम देखेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रही है, तो हमारी भी हौसला बुलंद होगी और सभी पेपर के शिक्षक को आपके समक्ष उतारेंगे। और आप इसको खोजने के लिए यूट्यूब पर वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण सर्च करें, अवश्य ही निकलेगा एक फोटो जिसमें बंदी के रूप में मेरा फोटो होगा, उस पर जो है ना आप सर्च करें। फिर आपको आज संस्कृत भाग 1 मिलेगा और शाम तक संस्कृत भाग 3, मैथ भाग 3 होंगे। मैथ 2 दिन पहले से मैथ 1 भाग और 2 भाग हो चुका है, आज शाम में 3 भाग होगा, यानी आज ही वीडियो मैथ 3 का डलाएगा। वैसे अभी संस्कृत 1 का आपके समक्ष है। अगर अच्छा लगे तो हमारी मदद करने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूले, सर्च करें और हमें मदद करें। और हम भी आपके मदद में हमेशा हैं और चाहेंगे कि आपको संस्कृत में भी अधिक से अधिक नंबर उठे। कल आपको हम विभक्ति लेकर आएंगे संस्कृत का। विभक्ति आप पढ़ सकते हैं, बालक का रूप याद हो या कोई शब्द के रूप याद रखेंगे। अगर आप याद किए हैं, कल हम पढ़ाएंगे विभक्ति, बतलाएंगे कि अनुवाद कैसे बनता है, विभक्ति कैसे याद होती है, जो है बालक का रूप कैसे याद करेंगे और उसी तरह से किसी भी शब्द का रूप कैसे याद करेंगे। कल आपको विभक्ति पढ़ाएंगे। अगर आपको विभक्ति याद है, बालक का रूप याद है, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण हिंदी में याद है, उसी को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया कहा जाता है। विभक्ति में सब ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है संस्कृत में या हिंदी में, को का कहाँ होगा, किस से का, करण कारक से का करण जो है तृतीया विभक्ति से का प्रयोग कहाँ करेंगे, आपादान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति से का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर वह गरीबों को कपड़ा देता है, इसका अनुवाद किस से करेंगे, चतुर्थी समझ, तृतीया समझकर या पंचमी समझकर। और वह धोबी को कपड़ा देता है, इसका अनुवाद हम तृतीया समझकर करेंगे या पंचमी समझकर, क्योंकि तृतीया विभक्ति का चिन्ह भी से होता है, पंचमी विभक्ति का भी चिन्ह से होता है। अतः अनुवाद कैसे बनेगा उसको लेकर कल उपस्थित रहेंगे। कल भाग 2 देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा। इसी के साथ आप मेरे मदद करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।